हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ विविपैरिटी। यह टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सेकेंड यूनिट से लिया गया है। एवोल्यूशन ऑफ विविपैरिटी समझने से पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। एक तो होता है, इसमें दिया हुआ है एवोल्यूशन या उद्विकास, और विविपैरिटी मीनिंग जरायुजता, इसे हिंदी में बोलते हैं जरायुजता। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वे ओविपेरस, ओवोवाइविपेरस और विविपेरस टाइप के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो मैंने अभी नेम्स बोले हैं, इन नेम्स का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओविपेरस एनिमल्स के बारे में। ओविपेरस एनिमल्स, यहाँ पे देखिए, जो अगर हम इस वर्ड के बारे में बात करें तो यह ओवो प्लस पेरस वर्ड से बना हुआ है। ओवो का मीनिंग होता है एग बियरिंग एंड पेरस, जो पेरस वर्ड है, ओवो का मतलब होता है एग एंड पेरस का होता है बियरिंग। तो ओवो पेरस मीनिंग एग बियरिंग एनिमल्स। वे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, एग ले करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओवो पेरस एनिमल्स। सेकंड है विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स उन्हें कहते हैं जिन प्राणियों में युग्मनज का जो परिवर्धन होता है, वह जायगोट का जो परिवर्धन होता है वह मदर की बॉडी के अंदर ही होता है, तथा जो मदर होती है वह क्या करती है, एक डेवलप्ड यंग वन को बर्थ देती है। वाईवी, यहाँ पे जो वर्ड है विविपेरस, वाईवी प्लस पेरस से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे वाईवी का मीनिंग होता है अलाइव। तो अलाइव बियरिंग जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं, इनमें भ्रूण जो एम्ब्रियो है वह अपना पोषण योग के एग के अंदर जो पीतक होता है, योग होता है, उससे अपना पोषण प्रदान करता है, वहीं पोषण ग्रहण करता है। वहीं विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं, इनमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यह अपना पोषण प्लेसेंटा के द्वारा ग्रहण करता है। अब बात करते हैं थर्ड, जो मैंने बात की, ओवोवाइविपेरस एनिमल्स के बारे में। तो ओवोवाइविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो कि इन एनिमल्स के अंदर जो एग है मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, और जो न्यूट्रिशन है वह प्लेसेंटा से ना प्राप्त करके जो एग योक है उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। मदर बॉडी से ओनली यहाँ पे सिर्फ गैस एक्सचेंज किया जाता है, और जब मदर क्या करती है, एक डेवलप्ड यंग वन को यहाँ पे बर्थ देती है। विविपेरस और ओवोवाइविपेरस में डिफरेंस ओनली इतना है कि दोनों में बर्थ तो जो डेवलप्ड यंग वन है उसको दिया जाएगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे विविपेरस में तो एम्ब्रियो अपना न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से लेगा, जबकि ओवोवाइविपेरस में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वह अपना न्यूट्रिशन योग से, जो एग के अंदर जो योग है उसी से अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करेगा। अब बात करते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ विविपैरिटी के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो ओवोपेरस एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की या फिशेस के बारे में, अगर हम बात करें सबसे पहले फिशेस के बारे में, तो फिशेस क्या करती हैं, अपना जो एग है ये वाटर में ले करती है। एग लेइंग एनिमल्स को लार्ज अमाउंट में एग ले करने होते हैं। क्यों? ताकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी है, निषेचन की जो संभावना है, उसको बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में इन्हें जो एग है वह ले करना होता है। इसके अलावा जो एग है इसको क्या होगा कि जिस भी मीडिया में यह ले किया जाएगा, उस मीडिया में जितने भी जो चेंजेज होंगे, वो चाहे एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें, जैसे एक्सेस अमाउंट में हीट अगर बढ़ जाती है, कोल्ड बढ़ जाता है, ड्रोट या फ्लड, इस तरह का कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, तो इन सब में उसे सर्वाइव करना पड़ता है। उसे किसी तरह की सिक्योरिटी एग को नहीं प्रोवाइड की जाती है। एक बार एग मदर के द्वारा ले कर दिया गया तो उसके बाद में क्या होगा, यह जितने भी एनवायरमेंटिक जो हजार्ड्स हैं उनसे अफेक्ट होने के इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ समस्याओं से के चलते जो जंतु हैं उनमें विविपैरिटी का विकास हुआ। तो सबसे पहले तो
ओविपेरस एनिमल्स में जो पोषण है वह योग के द्वारा प्राप्त किया जाता था। इसके उद्विकास के फलस्वरूप ओविपेरस एनिमल्स देखने को मिले, जिनमें जो एग है यह मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता था। लेकिन यहाँ पे जो योग के द्वारा न्यूट्रिशन की जो कंडीशन थी वह अभी तक यह उसी से जो न्यूट्रिशन लिया जाता था। इसके बाद में विकास की प्रक्रिया के दौरान विविपेरस एनिमल्स सामने आए, जो कि न्यूट्रिशन के लिए मदर में जो प्लेसेंटा होता है उसके ऊपर डिपेंड करने लगे। तो इस तरह ओविपेरस से विविपेरस तक उद्भवन हमें देखने को मिलता है, उद्विकास देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम विविपेरिटी या जरायुजता के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। रिटेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग विद इन द मैटरनल बॉडी until the young animal as a larva or newborn is capable of independent existence। इसका मीनिंग है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो जाइगोट है, यह मदर की बॉडी में जब तक रहेगा, रिटेन करेगा, तब तक कि वह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल नहीं हो जाता। तब तक यह क्या करता है, मदर की बॉडी में रिजाइड करता है और उसके बाद में जो है मदर की बॉडी से क्या बाहर आकर के अपना जीवन पूरा करता है। नेक्स्ट है द ग्रोइंग एम्ब्रियो ड्राइव्स कंटिन्यूस न्यूरिशमेंट फ्रॉम द मदर थ्रू ए प्लेसेंटा। विविपेरस एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है वह प्लेसेंटा के द्वारा लिया जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन दिया जाता है। इसके अलावा यह क्या करता है, न्यूट्रिशन के अलावा जो एम्ब्रियो है इसकी जो अन्य जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी हेल्प प्रोवाइड करता है। विविपेरिटी हमें मोस्टली मैमल्स में, इसके अलावा रेप्टाइल्स में और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है। एक एक करके जो एनिमल किंगडम में कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जरायुजता को लेकर के। सबसे पहला जो एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं वह है विविपेरिटी इन ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा में जरायुजता का अध्ययन हम करेंगे। जो ओनिकोफोरा फाइलम है इसके जंतु पेरिपेट्स कहते हैं हम इनको, पेरिपेटस। तो ये क्या है, एनेलिडा और ऑर्थ्रोपेडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं इन एनिमल्स को हम। इन्हें वॉल्वेट वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो अपीयरेंस होता है, बॉडी अपीयरेंस, वो वॉल्वेट टाइप का होता है, वर्म्स की तरह ये दिखाई देते हैं। इनके अंदर क्लोज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें वॉल्वेट वर्म्स के नाम से जानते हैं। तो यह जो कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस ओनिकोफोरा, इसके अंदर हमें जरायुजता देखने को मिलती है। पेरिपेटस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल होता है तथा जो जाइगोट है यह क्या करता है, यूट्रस के अंदर डेवलप होता है। सेकंड है विविपेरिटी इन अरेक्निडा फैमिली। यहाँ पे डायग्राम में जो अरेक्निडा क्लास का एक एग्जांपल है स्कॉर्पियन, इसका जो यूट्रस है उसका डायग्राम दिया गया है। फीमेल यूट्रस का प्रजनन तंत्र, गर्भाशय में शिशु के परिवर्धन को दिखाता हुआ ये चित्र है। जो स्कॉर्पियंस होते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है यह इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है और जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वह यूट्रस के अंदर होता है। जो फीमेल स्कॉर्पियन है वह एक बार में 2 या 3 दर्जन जो शिशु हैं उनको जन्म देती है। परिवर्धन के दौरान, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है इसके दौरान जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है अपना न्यूट्रिशन मदर से ग्रहण करता है। इसके अलावा सुरक्षा, मदर द्वारा इसको सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। जो नवजात शिशु होते हैं ये बहुत ही कोमल होते हैं, छोटे होते हैं और संरचना में बिच्छू के समान ही होते हैं। जन्म के पश्चात भी मादा इन्हें सुरक्षा प्रदान करने एवं पोषण प्रदान करने के लिए अपनी पीठ पर चढ़ाए रखती है। नेक्स्ट है थर्ड विविपेरिटी इन यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेटा में आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है शाल्पा। शाल्पा यूरोकॉर्डेटा का एक जंतु है। शाल्पा में अलैंगिक जनन के द्वारा भी
रिप्रोडक्शन की क्रिया देखने को मिलती है। जो अलैंगिक प्रजनन का जो प्रकार है बडिंग के द्वारा यहाँ पे प्रजनन होता है। इसके अलावा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रावस्था भी देखने को मिलती है। लैंगिक प्रावस्था में यहाँ पे विविपैरिटी हमें देखने को मिलती है। जो साल्पा है इसमें एक समय में एक ही एग बनता है और जो एग है यह आंतरिक परनिषेचन इसका होता है, क्योंकि ये जो प्राणी होते हैं ये प्रोटोगाइनियस टाइप के होते हैं। इसका जो परिवर्धन है वह ग्रसनी की जो दीवार है उस पर एक प्लेसेंटा के भीतर होता है। यह प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। साल्पा में पुच्छ युक्त लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। यह लार्वा अवस्था क्या होती है, यूरोकोडेट्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, लेकिन साल्पा में यह अवस्था देखने को नहीं मिलती है। फोर्थ है विविपैरिटी इन इलास्मोब्रैंक्स। इलास्मोब्रैंक के कई सदस्यों में हमें जरायुस्ता देखने को मिलती है। आपके सामने यहाँ पे स्कोलियोडोन का जो यूट्रस है उसका यूट्रस का डायग्राम सामने दिया हुआ है। इसमें एक फीमेल एम्ब्रियो दिखाया गया है। जो इलास्मोब्रैंक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स की तुलना में ये अधिक डेवलप होते हैं। यहाँ प्लेसेंटा भी अधिक डेवलप होता है। स्कोलियोडोन में अंडवाहिनी का जो पिछला हिस्सा होता है यह फैलकर एक यूट्रस का निर्माण करता है, एक चौड़े कक्ष का निर्माण करता है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। इस यूट्रस में अंडों का डेवलपमेंट होता है और बच्चों को जन्म दिया जाता है। प्रत्येक जो यूट्रस है उसमें 3 से 7 भ्रूणों का परिवर्धन हो सकता है। इनकी जो संख्या है, भ्रूणों की जो संख्या है वह स्कोलियोडोन की स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ स्पीसीज में एक यूट्रस में 3 भ्रूण पाए जाते हैं, जबकि कुछ स्पीसीज में 7 तक भ्रूण यहाँ पे एक ही गर्भाशय में देखने को मिलते हैं। जितने भ्रूण गर्भाशय में पनप रहे होते हैं उतने ही म्यूकस लेयर जो यूट्रस है वह उतने ही म्यूकस लेयर के द्वारा उतने ही कक्षों में डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए अगर एक यूट्रस में 3 जो एम्ब्रियो हैं वह डेवलप हो रहे हैं तो म्यूकस लेयर द्वारा यहाँ पे 3 चैम्बर्स का निर्माण कर दिया जाएगा। प्रत्येक जो चैम्बर होता है इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जो कि क्या करता है, एम्ब्रियो को पूरी तरह से कवर्ड किए हुए रहता है और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट की जो स्टार्टिंग फेजेस होती हैं उसमें प्रत्येक भ्रूण के साथ एक एक जो नलिकाकार ट्यूबुलर योक स्टॉक बना होता है, जो एक सिरे पर भ्रूण की जो आंत्र होती है इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है यह योक स्टॉक, और वहीं दूसरे पर इस डायग्राम में एक एम्ब्रियो दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि जो एम्ब्रियो है वह एक ट्यूबुलर फॉर्म योक स्टॉक से जुड़ा हुआ है अपनी इंटेस्टाइन वाली जगह से, और दूसरी ओर यह योक स्टॉक किससे जुड़ा होता है, योक सैक के साथ जुड़ा हुआ होता है। योक सैक में जो एम्ब्रियो है उसके न्यूट्रिशन के लिए इसमें योक भरा हुआ होता है योक सैक के अंदर, और बाद की जब फेजेस होती हैं प्रारंभिक फेज़ में तो क्या होगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है अपना न्यूट्रिशन योक से लेकर ग्रहण करेगा। बाद की जो प्रावस्थाएं होती है इसमें जो योक है वह क्या होता है, लगभग पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस वजह से जो पीतक कोष है वह गर्भाशय की दीवार में गड़ जाता है और पीतक कोष योक सैक प्लेसेंटा का निर्माण करता है। यह जो प्लेसेंटा है यह एम्ब्रियो को गर्भाशय जो यूट्रस की जो टिश्यूज़ हैं उनसे पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। स्टार्टिंग की यहाँ पे देखिए स्कोलियोडोन में स्टार्टिंग की जो फेजेस होती हैं, डेवलपिंग जो फेज़ होती है उसमें एम्ब्रियो अपना न्यूट्रिशन योक सैक से ग्रहण करता है, लेकिन बाद की फेजेस में योग पूरा यूटिलाइज होने की वजह से यह अपना न्यूट्रिशन जो योक सैक प्लेसेंटा है उससे अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। प्लेसेंटा के बनने के साथ साथ जो योक स्टॉक होता है वह अंतड़ी के साथ का नलिकाकार संयोजन घटकर समाप्त हो जाता है, लेकिन जो योक स्टॉक के भीतर
क्या होता है, ब्लड वेसल्स बन जाती हैं। इस प्रकार यह अब प्लेसेंटा कोड के नाम से जानती है। योक स्टॉक यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेसेंटल कोड बना लेगा। जो प्लेसेंटल कोड है यह प्रत्येक जो एम्ब्रियो है इसके चारों ओर लिपटी हुई होती है तथा भ्रूण का शीर्ष सामने की ओर रुख किए होता है और पूंछ अपने ही ऊपर मुड़ी हुई यहाँ पे होती है। जो बॉडी है उसी के ऊपर जो पिछला पूंछ वाला टेल वाला जो पार्ट है ये बॉडी के ऊपर ही मुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक भ्रूण की अपनी अपनी अलग से प्लेसेंटल कोड होती है और अपना अलग प्लेसेंटा यहाँ पे होता है जिससे ये अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। प्लेसेंटल जो कोड होती है इसमें बहुत सारे कोमल और सॉफ्ट और ट्यूबुलर प्रवर्ध निकले रहते हैं, इन्हें हम एपेंडिक्यूल कहते हैं। जो प्रत्येक जो एपेंडिक्यूल होता है यह एपिथेलियम सेल की अनेक परतों से बना हुआ होता है जो अदृढ़ योजी ऊतक के एक अंतर्भाग को घेरे हुए रहती है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ओविपेरस एनिमल्स किसे कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स किसे कहते हैं और ओवोवाइविपेरस एनिमल्स किसे कहते हैं। ओवोवाइविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल होते हैं शार्क, स्नेक, फिशेस, इन सब में ओवोवाइविपेरस जो एनिमल्स होते हैं ये। नेक्स्ट विविपेरिटी किसे कहते हैं यह हमने डिस्कस किया। इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे कि जो मोस्टली मैमल्स के अंदर तो विविपेरिटी देखने को मिलती ही है, साथ ही साथ काफ़ी रेप्टाइल्स में और कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं इनमें हमें विविपेरिटी देखने को मिलती है। आज हमने जो 4 इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं ओनिकोफोरा, अरेक्निडा, यूरोकोर्डेटा और इलेस्मोब्रैंक जो है इनके अंदर हमने विविपेरिटी देखी है। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें हम रेप्टाइल्स, मेटाथीरिया और यूथीरिया के अंदर विविपेरिटी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।